अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। जिनमें फ़र्स्ट फ़िक्रा है हमारे पास, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं खामोशी चाहता हूँ, वो इंसाफ चाहती थी। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं ये वाले। और दूसरी टाइप के फ़िक्रात हैं, मुझे पानी चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, या फिर मुझे तुम चाहिए थे। तो इस तरह के फ़िक्रात हैं जिनको आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। आप देख रहे होंगे कि फ़िक्रात के अंदर बिल्कुल बहुत कम सा डिफरेंस है, बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं कि जैसे ये एक ही स्ट्रक्चर के साथ हम इनको इंग्लिश के अंदर बोल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके लिए हमें 2 स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इन फ़िक्रात के अंदर फ़र्क क्या है, इनको समझते हैं बाद में वीडियो के अंदर। और आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप इस फ़र्क को अच्छी तरह समझ सकें और जान सकें कि इनके लिए हमने कौन कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है और इनमें फ़र्क क्या है। अब आज के वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे जो फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात थे उनके लिए हमने यूज़ करना है ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आया करेगा वांट या फिर वांट्स। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उस वक्त साथ एस मिला दिया करेंगे, ऐसे लगाया करेंगे वांट्स और अदरवाइज वांट, और उसके बाद आ जाना करना है ऑब्जेक्ट। अब ये हमने कब यूज़ किया करना है, ये वाला स्ट्रक्चर हमने कब यूज़ करना है, जब हमें कोई चीज़ चाहिए और उसमें हमारी ख्वाहिश शामिल हो, उसमें हमारी ख्वाहिश शामिल हो। जैसे मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के फ़िक्रात जिनके अंदर हमारी कुछ ख्वाहिशात शामिल होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं वांट का। अब इन फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे बोलना है वो देखते हैं अब यहाँ से फर्स्ट फ़िक्रे से। जैसे पहला फ़िक्रा है हमारे पास, मैं पैसे चाहता हूँ या फिर मुझे पैसे चाहिए हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है, सबसे पहले हमने देख लेना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, उसके लिए आ गया आई, उसके बाद हमने यूज़ करना है वांट। अब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ठीक है, ही शी इट नहीं है। जब ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम होगा तो उस वक्त हमने वांट्स यूज़ करना है। अब हम यूज़ करेंगे वांट, आई वांट, और पैसे के लिए आ गया मनी, आई वांट मनी, आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए या फिर मैं पैसा चाहता हूँ। नेक्स्ट फ़िक्रा है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, आई वांट अ बिग हाउस, आई वांट अ बिग हाउस, मुझे बड़ा घर चाहिए। मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो तुम्हें चाहता है, वो तुम्हें चाहता है। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो सब्जेक्ट आ गया ही। अब हमने यूज़ क्या करना है वांट्स, ही वांट्स यू, ही वांट्स यू, वो तुम्हें चाहता है। मैं खामोशी चाहता हूँ, मैं खामोशी चाहता हूँ, आई वांट साइलेंस, आई वांट साइलेंस, मैं खामोशी चाहता हूँ। वो इंसाफ चाहती थी। अब जब भी कोई फ़िक्रा माजी का आएगा, पास्ट का आएगा, तो उस वक्त हमने वांट की बजाय यूज़ करना है वांटेड, वांटेड, उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ किया करेंगे, वांट की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे वांटेड। अब यहाँ पर जैसे ये वाला फ़िक्रा है वो इंसाफ चाहती थी, ये फ़िक्रा है पास्ट का, तो इसमें फिर हम सेकंड फॉर्म वांट की यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पहला फ़िक्रा बनाया हुआ है ये वाला, वो के लिए आ गया शी, क्योंकि फ़ीमेल की बात हो रही है। उसके बाद चाहती वांट, वांट के लिए आ गया वांटेड, बिकॉज हमने सेकंड फॉर्म का वर्ब यूज़ करनी है, शी वांटेड। और लास्ट पर आ गया ऑब्जेक्ट जस्टिस, शी वांटेड जस्टिस, वो इंसाफ चाहती थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, आई वांट चॉकलेट,
I want chocolate. मुझे चॉकलेट चाहिए. मुझे नया फ़ोन चाहिए. I want a new phone. मुझे नया फ़ोन चाहिए. I want a new phone. उसको एक बड़ा केक चाहिए. ये वाला फ़िक्र है आपके लिए, इसको आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर. अब आपने देखा होगा ये जितने भी हमने फ़िक्रात किए हैं अभी, इन सब के अंदर हमारी कहीं ना कहीं कोई ख्वाहिश शामिल है, कोई ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं हम इनके थ्रू. ठीक है, ये जितने भी फ़िक्रात हैं ये हमारी ख्वाहिशात को एक्सप्रेस कर रहे हैं. और अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले फ़िक्रात देखते हैं. मुझे पानी चाहिए. अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, हमारी ज़रूरत है. ठीक है, हमारी ज़रूरत है. तो इस वक्त हमने वांट नहीं यूज़ करना, इस वक्त हमने यूज़ करना है नीड. वांट का भी मतलब है चाहिए और नीड का मतलब भी है चाहिए. वांट कौन सा चाहिए है? ख्वाहिश वाला, जहाँ पर हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं. लेकिन नीड का क्या मतलब है? चाहिए लेकिन हमें अपनी ज़रूरत पूरी करनी है. जब उस वक्त ये ज़रूरत वाला चाहिए है, या फिर ज़रूरत भी हो सकता है. ठीक है, ज़रूरत के मानी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इस तरह के फ़िक्रात को हमने कैसे बोलना है? ये ऊपर से स्ट्रक्चर इसका भी दिया हुआ है, सेम स्ट्रक्चर है, कुछ चेंज नहीं है, जस्ट वांट की जगह नीड आ जाया करेगा. अब मुझे पानी चाहिए. आई नीड वाटर. आई नीड वाटर. अब पानी हमारी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे पानी चाहिए, अब ये हमारी ज़रूरत है. मुझे पानी चाहिए. आई नीड वाटर. मुझे पेन चाहिए. आई नीड अ पेन. मुझे पेन चाहिए. आई नीड अ पेन. मुझे 100 रुपये चाहिए. आई नीड 100 रुपीज़. अब पैसे चाहिए. अब ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. एक है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, हमारी ख्वाहिश है कि मुझे पैसे चाहिए. एक है कि किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं, वो कह रहा है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए. तो फिर आई नीड 100 रुपीज़. अगर ज़रूरत है तो फिर नीड, अगर वैसे ख्वाहिश है तो फिर वांट. अब नेक्स्ट फिक्रा है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी. मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी माजी का फ़िक्रा है, तो सेम यहाँ पे भी हमने नीड की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, नीडिड. आई नीडिड यू. मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी. आई नीडिड यू. नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट है, उसे काम से आराम की ज़रूरत थी. उसे काम से आराम की ज़रूरत है. उसे काम से आराम की ज़रूरत है. अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ये आ रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए हमने नीड की बजाय नीड्स का इस्तेमाल करना है. नीड्स. ही नीड्स अ ब्रेक फ्राम वर्क. ही नीड्स अ ब्रेक फ्राम वर्क. उसे काम से आराम की ज़रूरत है. मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए. मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए. अब देखिए ज़रूरत है, यहाँ पर भी हमारा पानी क्या है? ज़रूरत है, तो फिर हम नीड ही इस्तेमाल करेंगे. आई नीड वाटर टू क्विंच माई थ्रस्ट. टू क्विंच माई थ्रस्ट, प्यास बुझाने के लिए. आई नीड वाटर टू क्विंच माई थ्रस्ट. मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए. मुझे पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए. अब पहले भी हमने इस तरह का एक फ़िक्रा देखा है कि मुझे मोबाइल चाहिए या मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो वहाँ पे क्या है? हमारी ख्वाहिश शामिल है कि मुझे नया मोबाइल चाहिए. अब क्या है? मुझे पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए. तो अब यहाँ पर कोई ख्वाहिश नहीं है, अब यहाँ पर ज़रूरत का इजहार हो रहा है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए. अब ये मेरी ज़रूरत है. तो फिर अब आपने ऊपर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, नीड का इस्तेमाल करना है और इस फ़िक्रे को बनाना है और इसको बनाकर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर. ये वाला फ़िक्रा है आपके लिए, इसे अब आपने करना है. और इसी के साथ ही सिमिलर है अगला भी लेसन. नेक्स्ट लेसन जो सुबह का होगा वो भी इससे मिलता जुलता लेसन है. उधर भी हम इन्हीं दोनों का इस्तेमाल देखेंगे कि एक और सेंस के अंदर. यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक और सेंस में देखा है, फिर एक और सेंस के अंदर देखेंगे. और नेक्स्ट लेसन भी आपने लाजमी देखना है अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो. और इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन भी हो जाता है कंप्लीट. अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें. इसी तरह के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं. चैनल पर अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाली सेक्शन के अंदर, वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है. उसके अंदर बहुत सारे इस तरह के लेसन्स हैं.
اور بہت سارے فقرات کو ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کیسے انگلش کے اندر بول سکتے ہیں، جو فقرات ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر یوز کرتے ہیں۔ تو آپ ان لیسنز کو دیکھ کر اپنی انگلش کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور ان اسٹرکچرز کو سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہی آج کے لیسن کا کرتے ہیں اختتام۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ تو صبح ملیں گے نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔